तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 में इंग्लिश का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 3, यानी कि 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन लेटर्स को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपका भी टारगेट है भैया इस बार हम इंग्लिश में टॉपर स्टूडेंट की तरह 90 प्लस 95 प्लस लेकर आएंगे, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। क्योंकि आज के इस क्लास को देखने के बाद इंग्लिश में आपका पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, आपको बोर्ड एग्जाम में लेटर लिखना कैसे है, मैं आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेटर तो बताऊंगा ही, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि लेटर कैसे लिखना है सही तरीके से, जैसे टॉपर लेटर लिखते हैं ना, उस तरह कैसे लिख कर आओगे ताकि एग्जामिनर आपको 10 में 10 पूरे नंबर दे। 2027 बोर्ड में इसी में से लेटर आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। बस इन 3 लेटर्स को पढ़ लेना, बहुत स्पेशल है और जैसा मैं बताऊंगा ऐसा लिख कर आओगे ना तो 10 में 10 आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमें इंग्लिश का ई भी नहीं आता, कैसे हम इंग्लिश की कॉपी लिख कर आएंगे। तो टेंशन मत लो भाई, आज लेटर समझ लो और 10 नंबर कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट वाला लेटर। ये जो लेटर आपके स्क्रीन पे है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा गया है और 2027 में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये लेटर आपके बोर्ड एग्जाम में आए। देखो लेटर क्या है भैया, लेटर लिखते कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगा। पहले देखो सबसे फर्स्ट लेटर हमारा है क्या। आप लोग वीडियो को बस ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको रेगुलर मिलता रहे। देखो लेटर हमारा है राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। आप ये न्यूज़पेपर समाचार पत्र के अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, यानी कि अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के संबंध में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। इसको हम बोलते हैं ए लेटर टू द एडिटर, यानी कि ये एडिटर लेटर है, हम किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं। और भी कई टाइप के लेटर आते हैं जैसे कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर, ठीक है, बहुत सारे टाइप के आते हैं। तो देखो जब हम इस टॉपिक पे पत्र लिखेंगे भैया ना, मतलब हम जहां रहते हैं हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल होती है, बार बार लाइट चली जाती है और बिना लाइट के भैया कोई काम नहीं होने वाला। आप पढ़ाई कर रहे हो, जब तक रोशनी नहीं रहेगी पढ़ाई कैसे करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि फोन जब तक चार्ज नहीं होगा कैसे ऑनलाइन क्लास लोगे, ठीक है। तो देखो जब भी हम लेटर लिखेंगे पहले तरीका समझ लो। सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस, भैया हम कहां से हैं, फिर हम लिखेंगे हम किसको पत्र लिख रहे हैं, फिर हम उनको लिखेंगे जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, फिर हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, मतलब आप किस टॉपिक पर किस विषय पर पत्र लिख रहे हो वो सब्जेक्ट आप लिख दो। फिर सर लिख कर ना अपनी पूरी प्रॉब्लम बता दो। ये सर के बाद जो आपका लिखा है ना ये लेटर की बॉडी होती है। अब चूंकि यहां पे एक पेज में तो होगा नहीं भाई, बोर्ड छोटा है आपका, जो कॉपी होगा ना लंबा होगा, तो उसमें एक पेज में भी आप पूरा लेटर आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक हमारी पूरी लेटर की बॉडी होगी। थोड़ा सा आग्रह कर लेना और लास्ट में योर सिंसियरली लिख देना, इधर लिख देना या फिर इधर लिख देना, चल जाएगा, ठीक है। तो चलो इस लेटर को हम बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना भैया, लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और अगर आपने इंपॉर्टेंट लेटर को समझ लिया ना तो 10 नंबर फिक्स है। तो देखो जब हम लिखेंगे लेटर, पहले अपना एड्रेस लिखो। जैसे मान लो मैं हूं वजीरगंज गोंडा से, तो हमने अपना एड्रेस लिख दिया वजीरगंज गोंडा, ठीक है। अगर आप मेरठ से हो तो यहां पे मेरठ लिख देना,
फिर ठीक है, जहां से भी आप लिख सकते हो, एड्रेस मायने नहीं रखता। ठीक है, ये हमने लिख दिया भाई। फिर हम किसको लेटर लिख रहे हैं, आखिर ये पत्र हम लिख किसको रहे हैं? देखो, टू टू द एडिटर, संपादक को हम लिख रहे हैं। किस समाचार पत्र के वो संपादक हैं? द अमर उजाला गोंडा, मतलब वो अमर उजाला जो हमारा समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, उसके संपादक हैं। ठीक है, फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़ना कॉपी में, फिर आप सब्जेक्ट लिखना भाई। आप किस टॉपिक पे पत्र, किस टॉपिक पे लेटर लिख रहे हो? तो देखो, हमारा सब्जेक्ट है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार बिजली गुल होना, मतलब बार बार लाइट का चले जाना। हम इस टॉपिक पे पत्र लिख रहे हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे, सर जी ये सब्जेक्ट जो आपने लिखा है ये मिलेगा कहां? अरे ये क्वेश्चन में ही तो है। देखो यहां पे क्या लिखा है, न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही आपका सब्जेक्ट है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो यही आपका सब्जेक्ट है, तो आपका सब्जेक्ट जो है ना क्वेश्चन में ही दिया रहता है। सब्जेक्ट का मतलब जिस टॉपिक पे आप पत्र लिख रहे हो, अब आपके क्वेश्चन में भी वही चीज लिखा होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में मेरे हिसाब से तो आ चुका होगा। मैं इसको इरेज करूंगा ताकि समझाने में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने एड्रेस डाल दिया, फिर टू द एडिटर, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, किस समाचार पत्र के संपादक हैं? द अमर उजाला गोंडा। एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर एक लाइन छोड़ना, फिर सर लिखना, और सर लिखने के बाद अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ, जो आपकी समस्या है वो बताओ। ठीक है, देखो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न, अपनी चिंता, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन आवर लोकेलिटी, अपने इलाके में। मैं अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिख रहा हूं कि हमारे यहां लाइट बहुत ज्यादा आती जाती है। तो ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग भैया पीडीएफ चाहिए या क्रैश कोर्स से आपको ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है भाई, हम फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना। ठीक, तो ये तो रही भैया बात अलग। अब देखो आगे क्या है, देखो फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, अपनी सारी प्रॉब्लम आपको लेटर की बॉडी में लिखना है। देखो फॉर द पास्ट फ्यू वीक, पिछले कुछ हफ्तों से वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं कांस्टेंट पावर कट, निरंतर बिजली कटौती की, दैट जिसने हैव सेवरली, बुरी तरह इंपैक्टेड, प्रभावित किया है आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन को। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जैसे आज के बच्चे क्या हैं भाई, देखो लाइट मतलब उनको खाना मिले चाहे देर से मिले भाई, लेकिन लाइट जरूर रहनी चाहिए। अगर फोन नहीं चार्ज होगा तो रील कहां से स्क्रॉल करेंगे? अरे रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा भैया, जो रील बनाया है उसको ही फायदा मिलेगा। आप वो क्रिएटर बनो ना, मतलब वो टॉपर बनकर दिखाओ जिससे लोग कहें हाँ बंदे में दम है, कुछ बड़ा करके दिखाओ। फोन अगर यूज भी कर रहे हो ना, क्लासेस लो, सीखो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही उससे मिलेगा। ठीक, अब रील स्क्रॉल करते जाओगे भाई, रील तो इतना है ना वो कभी खत्म ही नहीं होगा, आप दिन रात स्क्रॉल करो। ठीक, आगे देखो, द पावर कट्स, बिजली की कटौती, हैव डिस्टरप्टेड, उसने बाधित किया है, आवर वर्क, हमारे कार्य को, स्टडी, पढ़ाई को, एंड डेली एक्टिविटीज, और दैनिक गतिविधियों को। तो बिजली की कटौती ने हमारी पढ़ाई, हमारे काम और हमारे दैनिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है या बाधित किया है। ठीक है, कॉजिंग, जो कारण बन गई है, ये ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस, यानी कि असुविधा का, एंड फ्रस्ट्रेशन, निराशा का, और जो हमारे लिए असुविधा और निराशा का कारण बन गई है। अब लाइट नहीं रहेगी भाई तो हमें उतनी सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, पहले लोग कपड़े जो है धो लेते थे, वैसे ही अब वॉशिंग मशीन चाहिए उनको कपड़े धोने के लिए। पहले पानी से लोग कुएं से पानी निकाल कर पी लेते थे, हमारे बाबा दादा। ठीक है, अब जो है उनको चाहिए फ्रिज का पानी। तो इन सब के लिए लाइट चाहिए, और लाइट ही नहीं होगी तो कैसे ये सब चलेंगे? ठीक है,
पहले पंखे से काम चलता था, अब एसी चाहिए, तो ये सारी सुविधाएं जो हैं बाधित हो जाती हैं। आगे देखो भाई, ध्यान से समझो। आई अर्ज, मैं आग्रह करता हूं, द अथॉरिटीज, अधिकारियों से, टू टेक इमीडिएट एक्शन, यानी कि तत्काल कार्रवाई करें, टू एड्रेस दिस इश्यू, इस मुद्दे को के समाधान के लिए, एंड और मतलब मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वो इस मुद्दे के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करें, एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करें, दैट की वी हैव ए कंसिस्टेंट, हमारे पास निरंतर एंड रिलायबल और भरोसेमंद सप्लाई, आपूर्ति या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की हो। मतलब मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि हमारे पास निरंतर और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति हो, ताकि हमें प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। फिर उसके बाद में थोड़ी सी आशा दे दो उनको, क्या? आई होप, मुझे आशा, दैट की द कंसर्न अथॉरिटीज, इससे संबंधित अधिकारी, विल टेक दिस मैटर सीरियसली, इस मामले को गंभीरता से लेंगे, एंड वर्क, और काम करेंगे, टुवर्ड्स फाइंडिंग, पाने की ओर, ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का। तो मुझे आशा है कि इससे संबंधित अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से लेंगे और इस समस्या के समाधान को पाने के लिए काम करेंगे। बस हो गया भाई। अब लास्ट में लिख दो योर सिंसियरली, या आप इधर भी लिख सकते हो, ऐसे लिख देना इस साइड में, योर सिंसियरली, ठीक है। और XYZ लिखना, नाम मत लिखना, योर सिंसियरली XYZ, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा लेटर हो चुका है। यहां पे मत लिखना योर सिंसियरली, या तो इधर लिख देना या तो उधर ही लिख देना, ठीक है। तो समझ में आया भाई? आपको सबसे पहले जब भी लेटर लिखना, पहला वाला समझ जाओ, बाकी दोनों हलवा हो जाएंगे। जब भी लेटर लिखो, पहले एड्रेस, जिसको पत्र लिख रहे हो उनको लिखो, सब्जेक्ट लिखो भाई, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो, सर लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को यहां पे बताओ, लास्ट में उनसे आग्रह करो, थोड़ी सी होप यानी कि आशा करो, और योर सिंसियरली XYZ लिखकर काम तमाम करो। स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका ले लो और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला लेटर समझ लो। दूसरा वाला जो हमारा लेटर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बिजली की समस्या पर तो हमने लेटर लिख दिया, लेकिन पानी की समस्या पर भी लेटर लिखना है, जल ही जीवन है, ठीक है। तो चलो भाई, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जल कार्य विभाग वालों को, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट के बारे में, इरेटिक, अनियमित, एंड पॉल्यूटेड एंड प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, मतलब अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखो। तो भाई यहां पर किसी एडिटर को हमें पत्र नहीं लिखना है, ये है कंप्लेंट लेटर। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहां पे आ गया कंप्लेनिंग, तो ये है भैया कंप्लेंट लेटर। तो जब भी इसको लिखना स्टार्ट करना, ऊपर कंप्लेंट लेटर भी लिख सकते हो, फर्स्ट वाले में आप ए लेटर टू द एडिटर ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई इसको भी समझ लेते हैं। मतलब जहां आप रहते हो ना, वहां पे पानी अनियमित आ रहा है, मतलब रेगुलर नहीं आ रहा है, और साथ में प्रदूषित पानी आ रहा है। अगर हम प्रदूषित पानी को पिएंगे ना, तो भाई बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि जल ही जीवन है। स्वच्छ जल की हमें आवश्यकता है भाई, स्वस्थ रूप से जीने के लिए, ठीक है। तो देखो, चलो भाई इसमें भी सबसे पहले अपना एड्रेस डाल देना। आपका जो भी एड्रेस होगा वो डाल सकते हो, एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए नवाबगंज गोंडा, ठीक है, ये मैंने एड्रेस लिख दिया। आप अगर कहीं अलग से हो, आगरा से हो, मेरठ से हो, या कहीं से भी हो, आप वो एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। कहां है ये? उत्तर प्रदेश में। अब चूंकि ये कंप्लेंट लेटर है, तो आपने कंप्लेन किया कब है वो डेट भी लिखना होगा। जैसे मान लो मैंने 2 मार्च को कंप्लेन किया है, 20XX लिख देना, 2026-27 मत लिखना, 2 मार्च 20XX, ठीक है। तो हमने पहले एड्रेस डाला, फिर डेट डाल दिया, ठीक है। चूंकि ये कंप्लेंट लेटर है, तो जब अधिकारी के पास ये लेटर पहुंचेगा तो उसे पता तो होना चाहिए आखिर इसने लेटर लिखा कब था, ठीक है। तो डेट डालना कंपलसरी है। फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हो वो लिखो। हम लिख रहे हैं टू, जब जिसको पत्र लिख रहे हो उससे पहले टू लिखना, टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल कार्य विभाग वालों को हम पत्र लिख रहे हैं। कहां के? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया भाई, बहुत सिंपल सा है। एक बार मैं पुनः समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये लेटर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने एड्रेस डाला,
डेट डाला, फिर जिसको पत्र हम लिख रहे हैं टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वो लिख दिया, उत्तर प्रदेश लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। सब्जेक्ट लिखो भाई, सब्जेक्ट मतलब आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो। तो देखो यहां से आपका सब्जेक्ट है कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, यही आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है भाई, बहुत आसान है। तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया क्या, कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, यानी कि अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति के संबंध में हम शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर सर लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ, या रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो भाई। ठीक है, क्योंकि ये जल कार्य विभाग वाले अधिकारी हैं, तो हम रेस्पेक्टेड सर थोड़ा रेस्पेक्ट दे देंगे। तो देखो भाई, पढ़ो ध्यान से, समझो। लेटर की बॉडी हमारी जो है, देखो आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं या आकर्षित करना चाहता हूं, योर अटेंशन, आपका ध्यान, टूवर्ड्स की ओर द इरेगुलर, अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन आवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में। तो मैं आपका ध्यान हमारे इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारे इलाके में भी सर जी ध्यान दो, पानी अच्छे से नहीं आ रहा है, बच्चे पी लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण के कारण, ऑफ द न्यू बिल्डिंग, नए भवनों के, द वाटर सप्लाई जल आपूर्ति हैज बीन पार्सेंड, वो विभाजित हो गया है। मतलब नए नए भवनों के, नए नए घरों के निर्माण के कारण जल आपूर्ति जो है वो विभाजित हो गया है, बट गया है कई भागों में। ठीक है, आगे देखिए क्या है, विभाजित हो गया, एंड नाउ द सप्लाई, और अब आपूर्ति हैज बीन इंटरप्टेड, वो बाधित हो गई है। ठीक है, एज अर्लियर, मतलब यहां पे कहा जा रहा है ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, यानी कि नए भवनों के निर्माण के कारण द वाटर सप्लाई हैज बीन पार्सेंड, जल आपूर्ति जो है वो विभाजित हो गई है, एंड नाउ द सप्लाई हैज बीन इंटरप्टेड, और अब जो है सप्लाई जो है बाधित हो गई है, रुक गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखो, एज अर्लियर, जैसा कि पहले, द रेगुलर वाटर सप्लाई, नियमित जल आपूर्ति, यूज्ड टू बी 3 आवर, यानी कि 3 घंटे मॉर्निंग सुबह, एंड द सेम इन द इवनिंग, और 3 घंटे शाम को आता था। तो जैसा कि पानी की जो आपूर्ति है ना, पहले 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को आता था, लेकिन नाउ द सेम हैज बीन रिड्यूस्ड, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है टू जस्ट एन आवर, सिर्फ 1 घंटे। ठीक है, और अब जो है इसको घटाकर, इसको रिड्यूस करके सिर्फ 1 घंटे कर दिया गया है। ठीक है, एज इट नीड, जबकि हमें आवश्यकता है ये न्यू नॉन पॉल्यूटेड, एक नई गैर प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति की यूनिट फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग, इंडिविजुअल बिल्डिंग को। ठीक है, जबकि हमें हमारे इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए नॉन पॉल्यूटेड यानी कि गैर प्रदूषित जल आपूर्ति की आवश्यकता है, जबकि हम सभी को जो है गैर प्रदूषित जल आपूर्ति की आवश्यकता है कि भाई हमारे यहां जो पानी आए वो प्रदूषित बिल्कुल भी ना रहे। थोड़ी सी उनसे आशा करो। आई होप, मुझे आशा है, फॉर योर कंट्रीब्यूशन, आपके योगदान की, इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान के लिए। तो मुझे इस समस्या के समाधान के लिए आपके योगदान की आशा है। भाई अगर इंग्लिश को सही से पढ़ा जाए ना तो ये बिल्कुल हलवा होता है। कुछ बच्चे बस हवा उड़ाए हैं कि सर इंग्लिश में हमें कुछ नहीं आता, इंग्लिश में क्या होगा। जो लोग मतलब जो बच्चे इसको टफ समझते हैं ना, समझ लो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, इंग्लिश आपको हिंदी से भी आसान लगने लगेगा। लेकिन आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए भाई, वो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, फिर देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आपके रिप्लाई का इंतजार है। फिर योर सिंसियरली XYZ लिख दो। योर सिंसियरली यहां भी लिख सकते हो, और जगह नहीं है तो आप लोग भाई इस साइड में लिख देना। देखो ये योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, योर सिंसियरली XYZ। ठीक है भैया, बस हो गया, समझ में आ गया। तो कुछ था नहीं, बहुत सिंपल था, और हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है ना, क्लास को दोबारा थोड़ा सा देख लेना, रिवीजन समझ लेना, और आराम से पढ़ाई करना। तो समझो भाई, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो। मतलब हमने एड्रेस डाला, डेट डाला,
जिसको हम पत्र लिख रहे हैं लेटर वो डाला, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, सर लिखकर पूरी प्रॉब्लम बता दी, थोड़ी आशा कर ली और योर सिंसियरली XYZ लिख दिया। बस हो गया भैया। अब चलते हैं अपने तीसरे वाले लेटर पे। अब तीसरा वाला जो लेटर है भाई ना, पूरे देश की समस्या है। वो समस्या है डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर। कब आपको लेटर लिखना पड़ जाए भाई कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार जो प्राइस है ना, जो कीमतें हैं लगातार बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, हम गरीबों का क्या होगा। चलो तीसरा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को आप नेशनल डेली, राष्ट्रीय दैनिक के, कन्वेइंग व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता ऑन ग्रोइंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों आप डीजल एंड पेट्रोल के, यानी कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर, बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक के समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो। यह भी एडिटर लेटर है, मतलब हम किसी समाचार पत्र के संपादक को ही पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, चलो भाई देखो ध्यान से, तरीका समझो, फिर वही बात। अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, बढ़ती कीमतों पर हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक, तो देखो अब हम एड्रेस दूसरा डाल देंगे। मैं कई एड्रेस आपको बता देता हूं, आपका जो होगा वो भी डाल सकते हैं या अलग से भी डाल सकते हैं। तो 15 मॉल रोड आगरा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। डेट डाल दो, जैसे मान लो आप 2 मार्च को लिख रहे हैं तो 2 मार्च 20XX, ठीक है, ये हमने डेट भी डाल दिया। ठीक, फिर जिस टॉपिक पर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखो। देखो, टू द एडिटर, संपादक को द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, यानी कि एक समाचार पत्र है नई दिल्ली का द इंडियन एक्सप्रेस, तो वो हमने लिख दिया। हम नई दिल्ली के द इंडियन एक्सप्रेस के संपादक को पत्र लिख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है भाई, ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर हम पत्र लिख रहे हैं। बहुत सिंपल है मेरे भाई, पहले आप लोग एड्रेस डालो, डेट डाल दो, जिसको पत्र लिख रहे हैं वो डाल दो, फिर सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट क्या है, ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। ये सब्जेक्ट कहां मिलेगा, ये देखो लिखा है कि नहीं लिखा, यही तो सब्जेक्ट है आपका, यही उठाकर यहां पे लिख दो, ढूंढना ही नहीं है, आसान है एकदम से। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं अभी तक कंसिस्टेंसी के साथ भाई तैयार हो जाओ, 95+ इस बार आने वाला है, क्योंकि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है कि आप किसी क्लास को लास्ट तक देख सकते हैं। ठीक, और वीडियो को फटाफट लाइक कर देना सारे बच्चे। चलो भैया, अब हम लिखेंगे सर, और सर लिखकर अपनी पूरी समस्या को बताएंगे। इसी को लेटर की बॉडी बोलते हैं। देखो, दिस लेटर, इस पत्र के टू योर एस्टीम्ड, आपके सम्मानित डेली दैनिक समाचार पत्र, इज इंटेंडेड, इसका उद्देश्य टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना है, माई कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर द इश्यू, मुद्दे पर आप, एक्सेसेस इंक्रीज, अत्यधिक वृद्धि, इन डेली ट्रांसपोर्ट, यानी कि दैनिक परिवहन, एक्सपेंसेस, व्यय यानी कि खर्चों पर, ड्यू टू एबनॉर्मल हाइक्स, यानी कि असामान्य वृद्धि, इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, कीमतों पर। यानी कि आपके इस सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मेरा उद्देश्य जो है वो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती असामान्य वृद्धि के कारण जो दैनिक परिवहन व्यय है, जो दैनिक परिवहन खर्चे हैं, उस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, उस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मैं अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूं। ठीक है, उस मुद्दे को ध्यान में रखकर, मतलब दिस लेटर टू योर एक्सट्रीम डेली इज इंटेंडेड टू एक्सप्रेस माय कंसर्न ओवर द इश्यू ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन डेली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ड्यू टू एबनॉर्मल हाइक्स इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। यानी कि आपके इस सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण, मतलब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण जो दैनिक परिवहन व्यय का खर्चा है, उस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, आगे देखो, रिसेंटली, हाल ही में, द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैव एक्सेसिवली इंक्रीज, उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है, अराउंड द इंटायर कंट्री, पूरे देश में। तो हाल ही में पूरे देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, अत्यधिक वृद्धि हुई है। इन सम सिटीज, कुछ शहरों में, द प्राइसेस हैव गॉन, जो कीमतें हैं वो चली गई हैं एबव इवन 105 फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए प्रति लीटर से भी अधिक हो गई है, मतलब इतनी महंगाई। आगे देखो, दिस हैज बीन, ये सीरियस प्रॉब्लम,
ये एक गंभीर समस्या है फॉर फैमिलीज, उन परिवारों के लिए ऑफ लोअर इनकम स्केल, यानी कि निम्न आय वर्ग के। ठीक है, तो ये निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है भाई, क्योंकि जो लोग बहुत कम कमाई कर रहे हैं वो गाड़ी कैसे चलाएंगे। ठीक है, आगे देखो। सो थ्रो दिस लेटर, इसलिए इस पत्र के माध्यम से, इन द कॉलम, आपके कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके समाचार पत्र के, इसलिए आपके समाचार पत्र के एक कॉलम के माध्यम से, ठीक है, आई वॉन्ट टू अपील, मैं आग्रह करना चाहता हूं टू द गवर्नमेंट, सरकार को, गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट यहां पे कर देना, गवर्नमेंट, ठीक है, टू इमीडिएटली कंट्रोल, यानी कि तुरंत वो नियंत्रित करें, द फ्यूल प्राइसेस, ईंधनों के कीमतों को, और टू गिव सम रिलीफ, सम साइन ऑफ रिलीफ, ताकि कुछ आराम पहुंचे, कुछ आराम के संकेत मिले, टू द सिटीजन, नागरिकों को, ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के। ठीक है, सो थ्रो दिस लेटर इन द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, इसलिए आपके न्यूज़पेपर के एक कॉलम के माध्यम से, आई वांट टू अपील द गवर्नमेंट, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, टू इमीडिएटली कंट्रोल द फ्यूल प्राइसेस, यानी कि वो तुरंत ही ईंधनों के कीमतों पर नियंत्रण करें, ठीक है, कंट्रोल करें, टू गिव सम साइन ऑफ रिलीफ टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ताकि देश के नागरिकों को राहत की सांस मिल सके, मतलब राहत के संकेत मिल सके। ठीक है, इतना वो आग्रह करना चाहते हैं हम लोग कि उसकी कीमतों पर जो है काफी कंट्रोल किया जाए। ठीक, योर सिंसियरली करके XYZ लिख देना भाई, काम खत्म है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला लेटर। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, तो यानी कि जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेटर थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आज हमने बता दिया भाई, और मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में भी आ चुका होगा। जितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, आप लोग बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग समझें, और जब भी बोर्ड एग्जाम में ये लेटर आए ना, जाकर छाप के चले आए। बाकी भाई PDF चाहिए तो नंबर मैंने दे ही दिया, आप लोग कांटेक्ट कर लेना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लेना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।